नमस्कार। जय पांडुरंगम, जय विठ्ठला। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि पांडुरंग जी के सामने नामदेव जी हाथ जोड़कर बैठे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारी सारी इच्छाएं पूरी करना। वैसे ही हम भी हाथ जोड़कर पांडुरंग जी से प्रार्थना करें, जो विष्णु का अवतार हैं, कि हे ईश्वर, हमारी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। पाठ 3, शारदा। आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। पाठ लेकर मैं फिर हाजिर हूं, आपकी संतोष त्रिवेदी। आई होप सो संस्कृत बाय संतोष त्रिवेदी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहा होगा। क्या कहता है ये पाठ कि अपनी तरह सभी को समझो, आत्मवत् अर्थात अपनी समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों में, जो पश्यति यह पश्यति जो देखता है, स पंडित वह पंडित है, ज्ञानी है। बात शुरू होती है कपिल और माधवी से, जो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ आपको शब्दार्थ दिए गए हैं, सरलार्थ दिया गया है, और बाकी तो मैं तो हूं ही आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। कपिल माधवी अवकाश काल में, कपिल माधवी अवकाश काल में अर्थात छुट्टियों में मातुल ग्रहम मामा के घर, मातुल ग्रहम मामा के घर गतवंतौ गए। अब यह गतवंतौ की अगर मैं बात करूं कि शब्द का निर्माण कैसे हुआ, तो आप कहेंगे गम धातु के साथ कतवतु प्रत्यय लगने पर गतवान शब्द बनता है और उसका द्विवचन गतवंतौ होता है। भवान की तरह गतवान शब्द रूप चलता है। तत्र वहां क्रीड़ा वेलायाम खेलने के समय, क्रीड़ा वेलायाम खेलने के समय, कश्चन सुनकर किसी कुत्ते को दृष्टवंत देखते हैं। अब कितने पर्सन है, तो आप कहेंगे कपिल और माधवी, इसीलिए दृष्टवंतौ। तम दृष्टवा उसको देखकर, पाषाण खंडम पत्थर का टुकड़ा, हस्ते हाथ में लेकर, स्वीकृत्य यानी हाथ में लेकर, तम मारिए तुम उसको मारने के लिए, उसको किसको, उस कुत्ते को मारने के लिए, धावितवंतौ दौड़ते हैं, दौड़े। शुनक भयेन आक्रोश कुर्वन, शुनक भय से चिल्लाते हुए। आपने देखा होगा कि कुत्ता जब डरा हुआ होता है तो उसकी आवाज में एक करुणा नजर ही आती है। तो आप कहेंगे वो चिल्लाता हुआ वेगेन धावितवान, वेग से चला गया। तत् दृष्टवा यह देखकर, कपिल और माधवी उच्च हसितवंतौ जोर जोर से हंसे। क्या करने लगे, दोनों हंसने लगे। मातामही मातामही तम प्रसंगम उस घटना को, मातामही उस घटना को। देखो शब्दार्थ आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। अगर आप शब्दार्थ पढ़कर हिंदी करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ बात ध्यान में रखने की है कि हमारे हिंदी नहीं पूछी जाएगी, हमें तो वर्ड टू वर्ड ध्यान में रखना है। क्लियर? तो शायद आप कहेंगे कि मैम सही बात है, जो सिर्फ हिंदी बता रहे हैं उनको देखकर हमें क्या करना है, हमें तो हमारे पेपर के अनुसार दिमाग लगाना है। तो आहुतवती उन दोनों को बुलाती है। क्या कहा कि कपिल माधवी छुट्टियों के समय अपने मामा के घर गए। वहां खेल के समय उन्होंने कुत्ते को देखा और उसे देखकर उन्होंने हाथ में पत्थर का टुकड़ा लिया और उसे मारने के लिए दौड़े। कुत्ता डर के मारे चिल्लाता हुआ तेजी से भागा। ये देखकर कपिल और माधवी जोर जोर से हंसने लगे। नानी इस पूरी घटना को दूर से देखा और उन दोनों को अपने पास बुलाया। बुलाकर क्या कहा, भो कपिल भो माधवी, कि अरे हे बच्चों, कपिल माधवी, किम कुरुत क्या कर रहे हो। तो कपिल ने कहा, माता मही नानी जी,
पश्यतु किल, देखिए, किल सचमुच, देखिए सचमुच, स शुनक, वह कुत्ता, आवयो, हम दोनों की, क्रीड़ायाम मध्य, क्रीड़ा के बीच में अर्थात खेल में, मध्य मध्य, बीच बीच में, प्रविश्य, प्रवेश करके, आवाम, हम दोनों को, पीड़यति स्म, परेशान करता था, कर रहा है। अतः आवाम, इसीलिए हम दोनों ने, तम, उसको, सम्यक, अच्छी तरह से क्या कर दिया, दंडितवन्तौ, दंड दे दिया। अब दंडितवन्तौ का मतलब यानी ताड़ितवन्तौ, दोनों शब्द होंगे यहाँ। तो यहाँ मैंने इसका पर्यायवाची दिया है, याद रखिएगा। पुनः उच्चई हसितवन्तौ, फिर दोनों तेज तेज हंसने लगते हैं। माता मही कहती है, अरे बच्चों, अधुना क्रीड़ायाम अलम, अब अलम योगे तृतीया, क्यों? क्योंकि यहाँ रोका जा रहा है। किसको? बच्चों को, खेल से। कि अरे बस अब खेल खत्म, कथा श्रोतुम इच्छते वा, क्या आप दोनों श्रोतुम, सुनना चाहते हैं क्या कथा? माता माही ने कहा, अरे कपिल, माधवी, तुम क्या कर रहे हो? कपिल ने कहा, नानी देखिए ना, वह कुत्ता हमारे खेल के बीच में प्रवेश करके बार बार हमें परेशान कर रहा था, इसीलिए हमने उसे अच्छी तरह से डांट दिया। नानी कहती है, बच्चों अब खेल काफी हो गया, क्या तुम कहानी सुनना चाहते हो? तो उभाऊ अपी, दोनों ही, देखो आपके स्वर संधि आ रही है, तो जब संधि वाले शब्द आ जाएं तो क्या करेंगे हम? तो आप कहेंगे उभाऊ अपी का शब्द क्या बनेगा? उभाव अपी का शब्द बनेगा उभऊ अपी, अयादि संधि। क्या बनेगा? उभऊ धन अपी, क्या बना? अयादि संधि, क्योंकि इसका औ क्या बना? आओ, क्या बन गया वो? आओ। क्लियर? माता मैया कथा, माता मही की कथा। अब यहाँ माता मैया में कौन सी विभक्ति है? तो आप कहेंगे षष्ठी। किसकी कहानी? नानी की कहानी। अरे रोचते में कथा, रोचते में मुझको या मुझे अच्छी लगती है, नानी की कहानी अच्छी लगती है। माता मही आलिंगनवन्तौ, दोनों माता मही के क्या लग जाते हैं? गले लग जाते हैं, यानी गले लगाया उन्होंने। माता मही कहती है, उपविशताम, बैठ जाओ, सावधानेन शृणुताम, और सावधानी से सुनो। देखो मैं कोई भी चीज रिपीट नहीं करूंगी, है ना? अगर आपको कुछ रिपीट करना है तो अपना वीडियो बैकवर्ड कीजिए और सुन लीजिए। तो मैं भी नानी की तरह कह रही हूं कि सावधानी से सुन लो, मैं कोई भी चीज रिपीट नहीं करूंगी। अस्माकम भारत भूमि, हमारी ये जो भारत भूमि है, अनेकेशाम, बहुत सारे, नर रत्ना नाम, महापुरुषों का, पुरुषों की, दोनों आ सकता है काके की, ब्रह्म ऋषिणाम राज ऋषिणाम च, ब्रह्म ऋषियों की और राज ऋषियों की, क्या रही है? प्रसवित्री, जन्म देने वाली। दोनों नानी की कहानी, हमें कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। नानी बच्चों को प्यार से गले लगाती है। नानी कहती है, बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। हमारी भारत भूमि अनेक महापुरुषों, राज ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों को जन्म देने वाली है। बहुत से अच्छे लोगों ने अपने कर्तव्य से अपने जीवन को क्या किया है? सफल बनाया है। बहवः सत्पुरुषा स्वयं कर्तव्येन, अपने कर्तव्य से क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को सफल बनाए हैं। किम भवन्तौ महान नामदेव जानित, क्या आप दोनों महात्मा नामदेव को जानते हैं? बताइए बच्चों, कमेंट कीजिएगा। क्या आपने नामदेव जी की कहानी सुनी है? वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि हमारे इस नए भारत के जो नए भविष्य हैं वो भी आज अपने सनातन धर्म को भूले नहीं हैं। तो बताइएगा नामदेव जी कहाँ से रिलेट करते हैं, कौन से स्टेट से रिलेट करते हैं? माधवी ने कहा, हाँ हाँ, अहम श्रुतवती,
मैंने सुना है तस्य कीर्तने, उनके कीर्तन में स्वयं देव पांडुरंग नृत्य कृतवान इति, ने नृत्य किया था। अपीति सत्यम, क्या ये सच है नानी? कि मैंने ये सुना है, जैसे आपने सुना होगा कि आज शिरडी साईं बाबा हमारे ऐसे भगवान है जो मनुष्य के रूप में देखे गए। करणी माता मनुष्य के रूप में देखी गई, जीण माता, रामदेव जी, तेजा जी, दादू दयाल जी, गोगा जी, पाबू जी। अब कितने देवताओं का परिचय अभी लेटेस्ट इस टाइम पर दे सकते हैं, गुरु नानक जी। तो आप कहेंगे कि यस मैम, उनका पीरियड कोई ज़्यादा पुराना समय नहीं है कि आज हम राम के नाम पर तो सफाइयाँ नहीं दे पाए, और दी भी हमने, सबूत दिए, जिसकी वजह से आज अयोध्या खड़ा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भी सत्यता साबित हो चुकी है, और वहाँ भी अब आप चमत्कार देखेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में आप कह सकते हैं विश्वास नहीं है प्रभु के प्रति, लेकिन क्या आप गुरु नानक को नज़रअंदाज कर सकते हैं? उनका पीरियड तो अकबर के काल का ही था। अब नामदेव जी की बात करें तो इनको तो ज़्यादा वर्ष भी नहीं हुए हैं। अगर मीराबाई की बात करें, अगर हम तेजा जी की बात करें, रामदेव जी की बात करें, या साईं बाबा की बात करें, तो आप कहेंगे कितने देव हुए हैं। और कुछ हजारों साल बाद आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ जी, साईं बाबा भी नहीं हुए थे। जैसे लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण तो एक मिथ्या काल्पनिक चरित्र है, श्री राम एक मिथ्या काल्पनिक चरित्र है, पर ऐसा थोड़ी है। ऐसे ही पांडुरंग जी और नामदेव जी की कहानी है कि पांडुरंग जी भगवान विष्णु के अवतार रहे हैं, और नामदेव जी उनके अनन्य भक्त थे। और जब वो उनके कीर्तन करते थे, किसके? पांडुरंग जी के कीर्तन करते थे, तो कहते हैं पांडुरंग जी खुद उनके नृत्य करने आते थे उनके सत्संग में। जैसे आप कहेंगे कि मीरा जी साक्षात प्रभु में समा गई। क्या आप विश्वास करेंगे? जिसको विश्वास है वो कमेंट करे कि यस मैम, हमें विश्वास है, मीरा में भी विश्वास है, हमें नामदेव जी में विश्वास है कि उनके कीर्तन में भगवान पांडुरंग जी आते थे और नृत्य करते थे। अब माधवी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या ये सच है क्या नानी? तो माता मही ने कहा कि हाँ, तस्य एव पुण्य श्लोकस्य, उन्हीं के पवित्र कीर्ति वाले पांडुरंग मित्रस्य, पांडुरंग के मित्र की, नामदेव महाराजस्य, नामदेव महाराज की ऐसा कथा, यह कहानी है। यह कहानी उसी पवित्र कीर्ति वाले पांडुरंग के मित्र नामदेव महाराज की है। हम यहाँ पांडुरंग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो उनके अनन्य सच्चे भक्त नामदेव जी की बात कर रहे हैं। नामदेव न केवल पांडुरंगस्य प्रिय भक्त आसीत, प्रिय भक्त थे, अपितु प्रिय मित्र अपि, बल्कि एक प्रिय मित्र भी थे। देव नामदेव परितः भवति स्म, और भगवान नामदेव के चारों ओर ही रहते थे। यानी जहां जहां नामदेव जाते थे वहां वहां पांडुरंग जी भी जाते थे। माधवी किम सत्यम, माधवी कहती है किम सत्यम नामदेव से मित्र आसित पांडुरंग, क्या ये सच है कि पांडुरंग नामदेव के मित्र थे? क्या ऐसा हो सकता है? तो क्यों नहीं हो सकता? क्या हमने कृष्ण सुदामा की कहानी नहीं सुनी? नहीं सुनी है क्या? तो आप कहेंगे मैम सुनी है। तो सुनी है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि पांडुरंग जी क्या थे? मित्र थे नामदेव जी के। जैसे श्री कृष्ण सूरदास जी के मित्र थे, रहीमदास जी के मित्र थे श्री कृष्ण, उनके हमेशा साथ साथ चलते थे। मीरा के मित्र थे श्री कृष्ण, कि वो जैसे देखती थी जहर का प्याला पी गई अमृत समझकर, और कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ में थे। तो विश्वास कीजिए, हर चीज पर विश्वास कीजिए, विश्वास कभी हारता नहीं है। कपिल कहता है नानी, किम देवेन सह अपि मित्रता संभवती, क्या भगवान के साथ भी मित्रता संभव है? तो माता मई कहती है, आम वत्सव, हाँ बच्चों,
भगवान पांडुरंग नामदेवस्य प्रिय सुहृदय आसीत। भगवान पांडुरंग नामदेव के प्रिय मित्र थे। सुहृदय का मतलब पक्का वाला मित्र, जो ना गरीबी देखे ना अमीरी देखे, ना अच्छाई देखे ना बुराई देखे, सच्चाई देखे, बस किसकी? प्रेम की, मित्रता की। नामदेव प्रतिदिनम पांडुरंगाय, नामदेव प्रतिदिन पांडुरंग जी के लिए नैवेद्य समर्प्य भोग अर्पित करते थे। तम भोजित्वा तत्परमेव अन्न सेवते स्म, और उन्हें भोजन कराते थे और उसके बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करते थे। तस्य गुरु आसीत विसोवा, उनके गुरु विसोवा थे, और विसोवा तम अध्यापितवान, विसोवा जी ने ही उन्हें सिखाया कि ईश्वर न केवलम मंदिरे भवति, ईश्वर केवल मन में, मंदिर में नहीं है, अपितु सर्वे भूतेषु तस्य निवासो भवति, बल्कि सभी जीवों में उसका निवास होता है। अतः इसीलिए तस्य, उस सर्वात्मकस्य, सर्वात्मक सब में समाये हुए ईश्वरस्य पूजनम कुरु इति, ईश्वर की पूजा करो। ऐसा कि आज हम गाय को रोटी डालते हैं, कौवे को रोटी डालते हैं, कुत्ते को रोटी डालते हैं, क्यों? बताइएगा मुझे रीजन इसका। कपिल माता मही को कहता है कि हे नानी, किम सत्यम ईश्वर सर्वेषु भूतेषु निवसति, क्या ईश्वर सबके अंदर निवास करता है? हिरण्यकश्यप ने भी प्रहलाद से यही पूछा था कि क्या सचमुच तुम्हारा ईश्वर हर चीज में है, सजीव निर्जीव हर चीज में? तो उसने कहा हाँ, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें प्रत्यक्ष देखने को भी मिला कि भगवान कहाँ से प्रकट हुए। माता मही ने भी उन्हें, बच्चों को कहा कि हाँ श्रृणु वत्स, हे पुत्र सुनो, हे बेटा सुनो, नामदेव प्रतिदिन अति श्रद्धया, नामदेव हमेशा अत्यधिक श्रद्धा के साथ और निष्ठा के साथ, लगन के साथ, एक दिन का काम नहीं था, रोज लगन से, भक्तया, भक्ति से, नैवेद्य स्थालिकाम, भोग की थाली आदाय लेकर के मंदिरम गच्छति स्म, मंदिर जाते थे। शब्दार्थ देख लीजिएगा, है ना। एकदा, एक बार, स वह, निवेद्य स्थालिकाम, भोजन की थाली को लेकर, विग्रह से पुरतः स्थापितवान, विग्रह अर्थात मूर्ति के सामने। हम भगवान को सिर्फ मूर्ति के रूप में देखते हैं, पर क्या वो एक मूर्ति है? बताइएगा कि आपने कब भगवान का साक्षात्कार किया, क्या आपने कब उन्हें पुकारा और आपकी इच्छा पूरी हुई? क्या आपके घर में भी रिवाज है, जैसे मुझे कभी भी कोई दिक्कत होती है तो मैं मेरी माता रानी के नाम का प्रसाद बोलती हूँ, और आज तक का रिकॉर्ड है वो असफल नहीं हुआ। रोज रोज नहीं बोलती हूँ, लेकिन जब लगता है कि हाँ मुझे आज मेरी माता रानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो सुनती है मेरी। तो आपको भी शायद अपने भगवान ने साक्षात्कार दिया होगा। आपके मम्मी पापा से पूछना कि पापा मम्मी आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने भगवान से जो मांगा वो पूरा हो गया हो, फिर आपने उस पर भोग चढ़ाया हो कि लीजिए प्रभु, आपके लिए ये भोग बोला था, स्वीकार कीजिए। तो नामदेव भी जो थे, उन्होंने आंखें बंद की और भोग की थाली रख दी और स्तुति करने लगे। क्या कहने लगे? नैवेद्यम गृह तामदेव, भक्तिम में चलाम कुरु, इप्सितम में वरम देहि, परत्र च पराम गतिम। अन्वय कहता है कि हे देव, इदम नैवेद्य गृहताम, इस भोग को स्वीकार कीजिए, मैं मेरी भक्तिम, भक्ति को ही निश्चय ही अचला कुरु, स्थिर कर दीजिए। मैं आपका चरण छोड़कर कहीं ना जाऊं, मैं आप पर विश्वास करूं। जैसे मैं आप पर विश्वास कर रही हूं, तो आपको भी मेरे पर विश्वास होना चाहिए कि संतोष मैम हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। हमें उनकी विचार, उनकी सहायता का विश्वास होना चाहिए। तो कमेंट कीजिएगा
आपके लिए मुझे और क्या क्या करना है। आई होप सो मैं एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मार्गदर्शक साबित होंगी आपके लिए। मे इप्सितम वरम देही, मेरा मनचाहा वरदान दीजिए। और परत्र च पराम गति, और परत्र परलोक जाने पर मुझे परम गति दीजिए, अर्थात परम पद दीजिए। मुझे दोबारा इस संसार में आना ना पड़े, मुझे मोक्ष दीजिए प्रभु। फिर श्लोक बोलता है, शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारम भक्षम भोज्यम च नैवेद्य प्रतिगृह्यताम। कि मैं शक्कर लाया हूँ, मिश्री, खंड लाया हूँ मिठाई के, दधी लाया हूँ, दूध, शीर लाया हूँ, सॉरी दधी लाया हूँ दही, शीर लाया हूँ दूध, और घृतोनी घी भी लाया हूँ। भक्षम भोजन के रूप में, आहार च खाने योग्य जो पदार्थ हैं, इदम नैवेद्य प्रतिगृह्यताम, उन्हें ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। कि हे प्रभु अच्छे से खाइए। भक्ष्य बोध पदार्थ यानी जिन्हें चबाकर और निगलकर खाया जाए। पीने वाले पदार्थ भक्ष्य पदार्थ में नहीं आते। क्लियर? तो आपको शब्दार्थ गिवन है यहाँ पर। मंत्रम उच्चार्य श्रद्धया प्रणम्य, मंत्र उच्चारण करके, जैसे हम आप को कहते हैं कि रोज सुबह मेडिटेशन होना चाहिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, सरस्वती मंत्र, गणेश मंत्र का उच्चारण कीजिए, पर आंखें मत खोलिए। आंखें आपके उस पर ब्रह्म को देखें, आपकी नजरें इधर उधर नहीं भटके। अगर भटक रही है तो आपको उसका फल मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही नामदेव जी जब श्रद्धा से आंखें बंद करके प्रणाम कर रहे थे और सनेत्रे उद्घाटितवान, उन्होंने प्रणाम करके जब आंखें खोली तो अहो आश्चर्यम, अरे आश्चर्य था। पुरत स्थितायाम, सामने रखी हुई स्थालिकायाम, थाली में रोटी का न अस्ति, रोटी नहीं थी। माधवी ने आंखें खोलकर कहा, हाँ पांडुरंग आगत्य भक्षितवान किल, क्या पांडुरंग जी ने आकर रोटी खा ली? तो माता मई हंसने लगी, अरे मेरी बेटी नहीं, कश्चन बुभुक्षित सुनकागत्य रोटिकाम मुखे गृहीत्वा धावितवान। कश्चन बुभुक्षित सुनका, कोई बेचारा भूखा कुत्ता आकर रोटिका को मुखे गृहीत्वा ले करके धावितवान भाग गया। कपिल ने कहा, अरे नानी, इसीलिए तो कहता हूं धिक्कार शुनकम, धिक्कार है कुत्तों को, कुत्ते को धिक्कार है। ये कुत्ते होते ही ऐसे हैं। नहीं भाई, कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। कुछ ही जानवर हैं जिनके अंदर वफादारी देखी गई है, जिनमें कुत्ता सबसे पहले आता है, हाथी उसके बाद आता है, फिर गाय उसके बाद आती है। तो आप कहेंगे कि जैसे ही कपिल ने कहा कुत्ते को धिक्कार है, देखिए नानी, सुनका दुष्टा एव भवंती, कुत्ते दुष्ट ही होते हैं। माधवी ने कहा, सत्य भ्रात, सत्य है भाई, नामदेवस्य कियत दुखम जातस्यात् खलु, नामदेव को कितना दुख हुआ होगा ना। तो माता मई ने कहा, अरे बच्चों सुनो तो सही। नामदेव सुनकस्य पृष्ठे अनुधावितवान, नामदेव कुत्ते के पीछे भागे। जानिता किमर्थम कथम च, जानते हो किस लिए और क्यों? तो आप बताइए क्यों भागे? आपने विद्यालय में भी ये कहानी पढ़ी होगी, कुछ हम और पढ़ा रहे हैं। कपिल ने कहा, अरे नानी, क्रोधेन लडुकम आदाय सुनकर ताड़ी तुम धावितवान शायद क्या, गुस्से से लडुकम क्या लेके, डंडा, क्या लेके, डंडा लेके भागे होंगे।
क्या करने के लिए? कुत्ते को पीटने के लिए। माधवी ने कहा, अरे नहीं भैया, पाषाण खंडम आदाय धावितवान शात, उसे दंड देने के लिए पत्थर का टुकड़ा लेकर भागे होंगे। सत्य किल महातामही, बताओ नानी, ये सच है ना? तो नानी ने कहा, अरे नहीं बालऊ, अरे नहीं बच्चों, नामदेव गुस्से से नहीं दौड़े, नामदेव कोपेन न धावितवान, प्रत्युत बल्कि प्रत्युत बल्कि इसके विपरीत करुणया धावितवान, दया से भागे। किससे भागे? दया से भागे। जैसे माता एक छोटे बच्चे के पीछे भागती है कि मेरा पुत्र कहीं गिर ना जाए। एक टीचर जो प्ले ग्रुप टीचर होती है या जो प्राइमरी टीचर्स होती हैं वो बच्चों के पीछे दौड़ती हैं, तो उनके मन में क्या भाव होता है? तो करुणा का भाव होता है कि कहीं ये बच्चा गिर ना जाए, इसे कोई नुकसान ना हो जाए। न लड़ुगम न पाषाण खंडम, ना कोई लकड़ी ना कोई पत्थर का टुकड़ा, अपितु घृत पात्रम धृत्वा, बल्कि घी का कटोरा लेकर, घी का पात्र लेकर। उभाऊ अपी, दोनों कहते हैं, हाँ घी का पात्र लेकर? तो नानी ने कहा, हाँ जी। माता मही ने कहा, हाँ हाँ, घृत पात्रम आधृत्य, घी का कटोर लेकर। उभौ किंतु किमर्थम, बताओ क्यों? तो माता मही ने कहा, जातऊ, जानते हो बच्चों, शुनक शुष्क रोटी हृत्य पलायितवान, कुत्ता सूखी रोटी उठाकर भाग गया था, छीन कर भाग गया था। और महात्मा नामदेव को ये चिंता हुई, महात्मा नामदेव से चिंता आसीत, यत यदि शुनक शुष्क रोटी काम खा देत, कि अगर कुत्ता सूखी रोटी खा जाएगा तो तस्य पीड़ा भवती, कहाँ पर? तस्य उदर वेदना भवेत, उसके पेट में दर्द होगा। इसीलिए आपके और हमारे घर में रोटी चुपड़ी जाती है। जिसके घर में रोटी नहीं चुपड़ी जाती उसके रीजन अलग हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत घी इस मात्रा का हमारे शरीर में जाना चाहिए, अदरवाइज पेट में दर्द होगा। अब आप पिज्जा खाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, उसमें कहाँ घी है बताइए? उसमें तो गंदा तरीके का जो तेल होता है वो यूज किया जाता है। कभी आप बताओ, रोटी खाकर किसी के पेट में दर्द हुआ क्या? एक रोटी ही ऐसी है जो हम 12 महीने में शायद 360 दिन खा सकते हैं। 5 दिन तुम्हारा मन भटक सकता है कि क्या रोज रोटी सब्जी, लेकिन हम रोज रोटी खा सकते हैं, हाँ या ना? अतः तस्य पीड़ा मां भवतु, इसीलिए उसके पेट में पीड़ा ना हो। इति चिंतन, ऐसा सोचकर घृत पात्र आदाय, घी का पात्र लेकर वो दौड़ रहे थे। क्या? कि हे देव, शुष्काम रोटी का मां खादतु, सूखी रोटी ना खाएं, घृत अपि स्वीकरोतु, घी भी स्वीकार कर ले। इति वदन, ऐसा बोलते बोलते अनुधावित, ऐसा बोलते बोलते पीछे दौड़ रहे थे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, माधवी कपिल को देखती है, कपिल माधवी को देखता है, और दोनों के मन में अब अपराध भावना आ गई, अपराध बोध आ गया। होता है ना कि कई बार कि मैं कहूं कि आज चलो बच्चों तुम्हें चोर की कहानी सुनाती हूँ, और तुम्हें पता चले कि चोर के साथ बहुत बुरा हुआ, और भगवान ने जब उन्हें दर्शन दिए तो उसके बाद उसने चोरी छोड़ दी। अब जो बच्चा आज कुछ चोरी करके लाया है उसके मन में सबसे पहला एक क्वेश्चन आएगा, अरे यार, इसका मतलब भगवान तो देख रहे थे मुझे चोरी करते हुए, मुझे झूठ बोलते हुए, मैंने जो भी कुछ गलत किया वो तो भगवान ने देखा ही देखा है, अब क्या करूं? तो अब उसके मन में अपराध भावना आएगी, और ऐसे ही कपिल और माधवी के मन में भी अपराध भावना आई, और उन दोनों के मुख मुरझा गए। क्या हो गए? मुख मुरझा गए, सैड हो गए दोनों। क्यों हो गए सैड? बताओ कहानी। अपने मम्मी को, अपने छोटे बहन भाइयों को, सबको सुनाना ये कहानी। माता मई कहती है, अरे धावन सुनकर अदृश्य जात, दौड़ता हुआ कुत्ता गायब हो गया।
और तस्य स्थाने पांडुरंग आविर्भूत, और उसके स्थान पे पांडुरंग जी प्रकट हो गए। स नामदेवम उक्तवान, उन्होंने नामदेव से कहा कि हे वत्स नामदेव, हे पुत्र नामदेव, उत्तीर्ण भवान परीक्षाम, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जैसे आप लोग एग्जाम देने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो पढ़ाई करने के बाद जब आप कंप्लीट सिलेबस कर लोगे तो ही तो आप परीक्षा में पास होंगे। अदरवाइज अगर कोई टॉपिक छोड़ दोगे तो 1-2 नंबर तो कटने ही है। ईश्वर सर्वभूतेषु निवसति, ईश्वर सभी प्राणियों में निवास करता है। इति गुरुपदेशम न केवल भवान श्रुतवान, इस गुरुपदेश को न केवल आपने सुना अपितु अनुपालितवान, बल्कि पालन भी किया। सुतराम धन्यो भवान, आप वास्तव में धन्य हैं। कपिल कहता है माता मही अहम प्रमादम कृतवान, मैंने भूल की, अकारण ही शुनक ताड़ितवान, मैंने बिना कारण ही कुत्ते को पीटा था। इतः पूर्वम अपि बहुबार जीवान पीड़ितवान, इससे पहले भी कई बार जीवों को सताया है। अद्य अहम ज्ञातवान, आज मैं जान चुका हूँ कि यत् सर्वेषु जीवे ईश्वर निवास भवति, सर्वेषु जीवेषु ईश्वर निवसति, सभी जीवों में ईश्वर निवास करते हैं। अतः अहम कमपि न पीड़िष्यामि, अब मैं किसी को भी नहीं सताऊंगा। अंत भला तो सब भला। क्यों सुनाई जाती हैं कहानियां? झूठ तो है नहीं, क्या झूठ तो है नहीं, है सच। क्यों सुनाई जा रही हैं ये कहानियां? ताकि हम अपनी मोरल ऑफ द स्टोरी जीवन की सुधार सकें। आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद हमें कोई भी नीचा नहीं दिखाए कि तुम कैसे थे। जैसे कई बार होता है ना कि अरे ये बचपन में तो बहुत शैतान था, अब बहुत समझदार हो गया। तो शैतान मतलब किस टाइप का शैतान था? तो उसके किस्से सुनाए जाएंगे फिर। तो हम क्यों करें ऐसी गलतियां? जिंदगी में गर्दन झुकाने के लिए नहीं, गर्दन को ऊंचा उठाने के लिए बोला गया है। माधवी कहती है माता मही क्षम्यताम माम, मुझे भी क्षमा करें। अहम अपि कदापि कस्या पीड़ा न जनिष्यामि, मैं भी अब कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दूंगी। माता मही कहती है अरे बेटा चिरंजीवी न हो, आयुष्मान भव, खूब तरक्की करो, आगे बढ़ो। माम निक्सा गच्छता, मेरे पास आओ। और गले लगकर उनको प्यार करती हैं। अस्माकम, हमारी, कायेन, शरीर, वाचा, वाणी या मनसा, मन से, कस्या भी पीड़ा न भवेत, किसी को भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए। क्यों मैं किसी को अपशब्द बोलूं? पता नहीं उसकी क्या मजबूरी रही होगी। मैं क्यों किसी को कष्ट दूं? पता नहीं किसी का क्या दुख रहा होगा, है ना। तथैव कस्यापि या कापि पीड़ा स्यात्, बल्कि किसी को अगर कोई कष्ट हो भी तो ताम निवारयितुम प्रयतामहे, हमें उसको निवारित करने के लिए, दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। इति संकल्प कुर्मः, यहाँ करेक्शन कीजिएगा, कुर्भ नहीं है, कुर्मे है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको करते हैं कूर्मः, कि हम सब ये क्या करते हैं? संकल्प करते हैं। क्योंकि इदम अस्तु अस्माकम ध्येयम, क्योंकि हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य यही है। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है। जैसे आप कहें कि मैम मुझे है ना मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो अगर आपको मीठा अच्छा लगता है और मैं आपको कच्चा करेला खाने के लिए दूं, तो आप कहेंगे मैम कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हैं आप? तो मैं कहूंगी बेटा जब आप करेला नहीं खा सकते तो आप किसी और को करेला क्यों खिला रहे हो? तो जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है वही वास्तव में पंडित होता है। तो देखिए, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति दया भाव रखना मनुष्यों की पहचान है। क्या? पशुओं के प्रति, इंसानों के प्रति। देखो इंसान तो बोलकर बता देगा। आज आपको कोई तकलीफ होगी, आप मुझे अभी मैसेज कर देंगे, कमेंट कर देंगे कि मैम
मुझे ये दिक्कत है, प्लीज़ मुझे ये लाइन समझ में नहीं आई, बता दीजिए मैम। आप इसके बाद कौन सा वीडियो बनाएंगे मैम? 1000 क्वेश्चन आप पूछ सकते हो मुझसे, लेकिन क्या ये पूछेंगे? क्या ये पूछेंगे? बेचारे जानवर को अगर आपने खूंटे से बांध दिया, वो एक बार भी ये नहीं कहेगा कि मुझे खोल दो। जैसे पेड़ पौधे, तुम उसे पानी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो सिर्फ मुरझाकर अपना विचार तुम्हारे सामने रख सकते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अपने समान देखिए, जब आप आदि मानव थे तो तुम्हारा भी किसी ने शोषण किया होगा। आप जब गुलाम भारत में थे तो आपका भी किसी ने शोषण किया होगा। तो अगर आप किसी की गुलामी नहीं कर सकते तो आप किसी को गुलाम भी नहीं बना सकते।